हेलो फ्रेंड। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हमने आपको एक बेसिक कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने बेसिक कंप्यूटर कोर्स नहीं देखा तो आप कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारी सीख सकते हैं। तो चलिए, आज हम आपको इस कोर्स में सिखाने वाले एम एस पेंट को बेसिक से लेके आपको ड्राइंग तक करना बताएंगे, A to Z बताएंगे आपको एम एस पेंट के बारे में। पहले हम आपको थ्योरी के माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, सभी चीज़ों को, और इसके बाद आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे और करके भी बताएंगे कि आपको ड्राइंग कैसे करना है एम एस पेंट में, ठीक है। तो एम एस पेंट को शुरू करते हैं। तो चलिए, इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, स्पेशली इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारा बेसिक कंप्यूटर कोर्स देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर आपको मिल जाएगा बेसिक कंप्यूटर कोर्स इन हिंदी के नाम से। वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, वो आप एक एक करके देख सकते हैं। इसके बाद आप एम एस पेंट को सीख सकते हैं, जिसमें हमने आपको फंडामेंटल को कंप्लीट करा दिया है, कंप्यूटर में क्या क्या होता है, ठीक है। तो आप वो सीख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारी सोशल मीडिया पेज को फॉलो नहीं किया, जैसे कि व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, तो आप सर्च करिए @एडवांस कंप्यूटर कोचिंग के नाम से सर्च कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एम एस पेंट के बारे में संपूर्ण जानकारी हिंदी में सिखाएंगे थ्योरी के माध्यम से, तो आपको ये जरूरी है सीखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, ये एम एस पेंट क्या होता है, आज हम आपको इसमें सिखाएंगे एम एस पेंट क्या होता है, एम एस पेंट को कैसे ओपन करते हैं। तो ये क्लास 1 है, ठीक है। हम आपको 4-5 क्लास में कंप्लीट करवा देंगे थ्योरी के माध्यम से। इसके बाद आपको प्रैक्टिकल करके सिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये हमारा ई बुक स्टोर है। अगर आप कोई भी नोट्स बाई करना चाहते हैं, जैसे कि कंप्यूटर फंडामेंटल है, एम एस वर्ड है, एम एस एक्सेल है, पावर पॉइंट है, पब्लिशर है, पेंट, नोट पैड, वर्ड पैड है, फोटोशॉप है, पेज मेकर है, कोरल ड्रा है, इंटरनेट है, डीसीए है, टैली है, ठीक है, टैली प्राइम है। आपको जो भी कोर्स या नोट्स चाहिए हो, अगर आप ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं, जैसे कोई भी डीसीए, पीजीडीसीए, तो आप हम वो भी करवाते हैं। हमारा कंप्यूटर कोचिंग सेंटर है, उसके माध्यम से हम आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नंबर है, आप इस पर कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताएंगे एम एस पेंट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको बात करते हैं कि एम एस पेंट क्या है। तो एम एस पेंट एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, एम एस पेंट क्या है। आपसे कोई पूछ लिया जाए तो आपको बताना है एम एस पेंट एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो कंप्यूटर के साथ बाय डिफॉल्ट दिया जाता है। जब भी आप कोई नया कंप्यूटर खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, तो उसके साथ ये इंस्टॉल करके दिया जाता है, ठीक है। तो इसका पूरा नाम क्या होता है, आपसे बोला जाता है कि एम एस पेंट का पूरा नाम क्या है, तो आपको बताना है कि एम एस पेंट का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट पेंट होता है, ठीक है। तो ये इतना आपको याद रखना है। तो इसका प्रयोग हम लोग पेंटिंग या ड्राइंग करने के लिए करते हैं, ठीक है। एम एस पेंट का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, पेंटिंग या ड्राइंग करने के लिए करते हैं एम एस पेंट का। तो आपने समझ लिया और जान लिया कि एम एस पेंट क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, इसका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो इसका प्रयोग हमने आपको बता दिया, ड्राइंग या पेंटिंग करने के लिए करते हैं। जब हम आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे ड्राइंग या पेंटिंग, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो आपको वीडियो को जरूर पूरी देखना है, जितनी भी हम सीरीज चलाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि एम एस पेंट है ना, एम एस पेंट को कैसे खोला जाता है। तो एम एस पेंट है, एम एस पेंट को कैसे खोला जाता है, तो आपको रूल्स 1 है, ठीक है। रूल्स 1 में हम आपको बताते हैं कि कैसे खोलना है। आपको 2 तरीके से खोल सकते हैं आप एम एस पेंट को। तो पहला कि इसे खोलने के लिए आप स्टार्ट बटन है ना, स्टार्ट बटन पर क्लिक करके एम एस पेंट सर्च कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, स्टार्ट बटन पर क्लिक करना और पेंट को सर्च करना है। तो ये आपका एम एस पेंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप एंटर या ओके क्लिक करेंगे तो ये एम एस पेंट हो जाएगा ओपन। अब आपको दूसरा तरीका है एम एस पेंट ओपन करने का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कीबोर्ड में विंडो प्लस आर प्रेस कर देना है। जो आपका कीबोर्ड है उसमें आपको पहले विंडो बटन को प्रेस करना है, इसके बाद आपको आर प्रेस कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद आपका एक रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ठीक है। कौन सा होगा, रन डायलॉग बॉक्स खुलेगा। उसमें आपको क्या लिखना है, एम एस पेंट लिखकर एंटर करना है। एंटर या आप ओके प्रेस कर देंगे, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे आप विंडो प्लस आर दबाएंगे तो एक रन कमांड ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक खाली ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे लिखना है एम एस पेंट लिखना, ठीक है। इसके बाद आप एंटर दबाएंगे या आप ओके पर क्लिक कर देंगे, तो ये एम एस पेंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह ओपन कर सकते हैं। तो हमने आपको 2 तरीके से बताया कि एम एस पेंट को कैसे ओपन करना है, ठीक है। तो ये भी आपने सीख लिया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं, जब आप एम एस पेंट ओपन कर लेते तो आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन शो हो जाएगी। ये हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या, किसको क्या कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे एक बटन दिख जाएगा, ठीक है, छोटा सा बटन होगा, इसको हम बोलते हैं विंडो मेन्यू बोलते हैं, ठीक है, विंडो मेन्यू बोलते हैं। तो ये आपको समझना है।
इसके बाद एक और बटन यहाँ पे छोटा सा शो होगा, इसको हम बोलते हैं सेव, ठीक है, यहाँ पे होता है सेव बटन। फिर है अंडू, रीडो, ठीक है, ये आपको बटन याद रखना पहले। इसके बाद एक और बटन होता है, यहाँ पे लिखा है कस्टमाइज क्विक एसेस टूल बार होता है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना। फिर इसके बाद आता है एक टाइटल बार आता है, ठीक है, तो टाइटल बार को याद रखना। और इसके बाद एक ये पट्टी दिख रही है आपको यहाँ पे, इसको बोलते हैं मेन्यू, फाइल, होम, व्यू रहता है इसमें, ठीक है, पहले रहता है मेन्यू, फिर इसके बाद रहेगा फाइल, फिर होम, फिर व्यू। हम सभी को एक एक करके आपको डिटेल से बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको 3 बटन मिल जाएंगे, इस साइड कोने में 3 बटन मिल जाएंगे। चलिए एक एक को हम बताते हैं। एक आपको माइनस की तरह बटन दिखेगा पहला, उसको हम बोलते हैं मिनिमाइज बटन बोलते हैं, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना, उसको हम मिनिमाइज बटन बोलते हैं। और एक ये आपको रेक्टेंगल आपको बॉक्स की तरह बटन दिखेगा, इसको हम बोलते हैं मैक्सिमाइज बटन बोलते हैं, ठीक है, मैक्सिमाइज बटन। और एक और आपको क्रॉस की तरह बटन दिखेगा, इस तरह का जो क्रॉस है ना, यहाँ पे एक बटन दिखेगा, इसको हम बोलते हैं क्लोज बटन बोलते हैं, ठीक है, तो ये भी आपने सीख लिया है। और यहाँ पे एक छोटा सा बटन दिखेगा आपको क्वेश्चन मार्क की तरह, ब्लू कलर में होगा, उसको हम बोलते हैं हेल्प ऑप्शन। अगर आपको कोई मदद चाहिए होगा एमएस पेंट में, तो आप हेल्प ऑप्शन पे जाकर हेल्प ले सकते हैं। एक यहाँ पे एक वर्टिकल बार होता है, ठीक है, यहाँ पे एक जो बोलते हैं इसको वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक बटन होता है जी वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक होता है हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार, ठीक, इस तरह का जो होता है इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार होता है। और ये आपको यहाँ पे दिख रहा है जो इतना सब बैकग्राउंड वाइट वाइट में, ठीक है, जो पूरा, इसको हम बोलते हैं वर्क एरिया। आप इसमें कोई भी ड्राइंग कर सकते हैं। तो चलिए आपने एमएस पेंट का फीचर स्क्रीन को समझ लिया है, क्या है कैसा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे और बता देते हैं हम आपको। एक पट्टी रहती है, ठीक है, हम ये नीचे आपको पट्टी दिख रही है ना, तो इसको बोलते हैं हम स्टेटस बार। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं स्टेटस बार, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये लिखा ना स्टेटस बार बोलते हैं, जो पट्टी आपको यहाँ पे दिख रही है इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। अब आपको यहाँ पे भी 3 बटन मिल जाएंगे, ठीक है, नीचे की ओर आपको 3 बटन मिलेंगे। पहला एक आपको माइनस की तरह बटन मिलेगा, इसको हम बोलते हैं जूम इन, ठीक है। और यहाँ पे एक आपको प्लस बटन मिलेगा, इसको हम बोलते हैं जूम आउट, ठीक है, तो जूम इन और जूम आउट आपने समझ लिया। ये जो स्लाइड होती है ना, इसमें ये इस तरह एक स्लाइड डली है, इसको हम बोलते हैं जूम स्लाइडर, ठीक है। तो ये भी आपने तीनों बटनों को समझ लिया है। तो आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह पढ़ाने के लिए एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको किस तरह मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट अच्छा लगता है। और अपने दोस्तों तक ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि आपके फ्रेंड भी इस वीडियो को देख सकते हैं और कम वैसे कंप्यूटर के बारे में सीख सकते हैं। तो कमेंट जरूर करना दोस्तों, आपकी एक कमेंट और एक लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं टाइटल बार क्या होता है, ठीक है, टाइटल बार इसे फाइल नेम कहा जाता है। टाइटल बार है ना, इसको हम क्या कहते हैं फाइल नेम के नाम से भी कहा जाता है। अर्थात जब हम एमएस पेंट में कुछ भी काम करते हैं तो उसे हम एक नाम देकर अपने कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं। जब भी हम कोई कंप्यूटर में एमएस काम करते हैं ना, तो उसे सेव करने के लिए हम सेव कर लेते हैं। तो हम जिस नाम से सेव करते हैं, या हम जिस नाम से सेव करते हैं वही नाम क्या कहलाता है, टाइटल बार कहलाता है। तो आपने अब समझ लिया टाइटल बार क्या होता है। क्योंकि ये है ना करंट, तो इसमें करंट फाइल को सेव करते ही वो नाम हमें टाइटल बार में शो करने लगता है। आप नीचे चित्र में देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नाम हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे थोड़ा बॉक्स नीचे हो गया है, यहाँ पे लिखा है, ठीक है, तो हमने ये करंट नाम लिखा है। तो देखो हमने कि इसमें वर्किंग फाइल है ना, इसको हमने नाम क्या दिया था, AIO कंप्यूटर जोन ऑफिशियल नाम दिया था, ठीक है, तो इस नाम से ये सेव है। यहाँ पे क्या लिखा है, इस नाम से AIO कंप्यूटर जोन ऑफिशियल के नाम से सेव है, ठीक है, फिर ये आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। इसलिए ऊपर टाइटल बार में AIO कंप्यूटर जोन ऑफिशियल शो हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये पट्टी के मारे नहीं दिख रहा, बट यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने समझ लिया टाइटल बार क्या होता है। अगर आप अपने फाइल को सेव नहीं करेंगे, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हमें अपनी फाइल को सेव नहीं करना है, तो टाइटल बार में क्या लिख कर शो होगा, अनटाइटल्ड पेंट शो लिखा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप जो नाम लिखेंगे वो शो होगा। अगर नहीं नाम लिखते हैं तो आपको वहाँ पे क्या शो होगा, अनटाइटल्ड पेंट लिख कर आएगा, ठीक है, तो जे शो होगा। जो यहाँ पे नाम आएगा तो नाम की जगह आपको जे शो होगा, ठीक है, तो आप इतना याद रखना है, ठीक है। आपका नाम क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आपने अभी जब तक आप टाइटल बार में कोई फाइल नेम नहीं देंगे तब तक वो आपको अनटाइटल्ड पेंट ही शो करेगा, ठीक है। तो चलिए इतना आपने समझ लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं कस्टमाइज क्विक एसेस टूल बार क्या होता है। कस्टमाइज क्विक एसेस टूल बार, ठीक है, तो जो यहाँ पे आपको बटन दिया है ना, सेव का है, अनडू का, रेडू का है, तो इसी को बोलते हैं हम क्या, क्विक एसेस टूल बार, ठीक है। तो ये भी आपने देख लिया कि क्विक एसेस टूल बार कहाँ पर होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो एक बटन दिया है ना, इसके माध्यम से आप इसको क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज क्या करा क्विक एसेस टूल बार, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको कस्टम कर सकते हैं, आपको क्या चाहिए पहले। जैसे ये आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जब फाइल ओपन हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, तो आप जितने बटन चाहो उतने ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे 3 बटन शो हो रहे हैं, एक सेव है, एक अंडो है, एक रेडो, क्योंकि यहाँ पे 3 पर टिक लगा, देखो पहले है सेव का, यहाँ पे सेव पर टिक लगा हुआ है, ठीक है।
इसके बाद अंडू, ठीक है, जो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, अंडू का है, ठीक है, अंडू का निशान होता है, ठीक है, सिंबल बना तो अंडू पर टिक लगा हुआ। एक इसके बाद है रेडो, ठीक है, जो इस तरह बना है सिंबल, ये होता है रेडो का। आप इनमें से ये भी आप यहाँ टिक कर सकते हैं, न्यू का, ओपन का, ठीक है, पेंट का, पेन प्रीव्यू का, सेंड ईमेल का, ये आप इनमें से किसी को भी सेव कर सकते हैं यहाँ पे। तो कस्टमाइज को भी किसी टूल बार के द्वारा आप इनको सेव कर सकते हैं। जब हम आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे तब आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अभी आप थ्योरी के माध्यम से सीख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है अनटाइटल्ड पेंट लिखा है, जब आप नाम देंगे फाइल का तब यहाँ पे लिख कर आ जाएगा फाइल का नाम, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे यही शो होगा अनटाइटल्ड पेंट। तो ये हमें कुछ महत्वपूर्ण टूल को कस्टमाइज करने की अनुमति देता है, ताकि हम किसी भी टूल को स्क्रीन पर दिखा सकें और उसे क्विकली ओपन कर सकें। इसलिए इसे क्विक एसेस टूल बार कहा जाता है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। जब आप कस्टमाइज क्विक एसेस टूल बार पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन दिखाई देता है, जो बगल के चित्र में आपको दिखाया गया है। आप अभी आप देख सकते हैं कि क्विक एसेस टूल बार में ये तीन ऑप्शन सेव, अंडू और रेडो शो कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने इसे ऑन कर रखा है। देखो हमने आपको अभी इमेज में बताया कि हमने तीनों को टिक कर रखा है, इसलिए क्या है, ये तीन ही हमें ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो ये भी आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए, आपने कस्टमाइज क्यूबिक इस टूल बार को समझ लिया आसानी से। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं जिस टूल को आप ऑन करेंगे, करके रखेंगे, वो सब टाइटल बार के बगल में शो करेगा, जिसे हम लोग क्यूबिक एसेस टूल बार कहेंगे। जैसे कि आपको टाइटल बार के बगल में जो है ना, यहाँ पे जो टाइटल बार बोलते हैं इसको, इसके बगल में जो है यहाँ पे सभी टूल शो होंगे। जो देखिए आप सेव का, अंडू का, रेडो का, सर्च का, ठीक है, प्रिंटर का, न्यू फाइल का, न्यू डॉक्यूमेंट का, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, ये सभी यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आप इसको भी इमेज में देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहले केवल तीन टूल सेव थे, सेव, अंडू और रेडो कर रहा था, पर अब बहुत सारे टूल्स शो कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें खुद को कस्टमाइज किया है। जैसे कि इसमें कस्टमाइज कर लेंगे तो आप यहाँ पे काफ़ी सारे टूल्स ओपन यहाँ पे दिखाई देंगे। आपको पहले यहाँ पे तीन ही टूल्स शो कर रहे थे, ठीक है। तो ये भी आपने अच्छी तरीके से सीख लिया और समझ में आया होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि क्लोज, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज बटन क्या होते हैं। तो क्लोज बटन का क्या काम होता है, इसके माध्यम से एम एस पेंट को बंद किया जाता है। तो क्लोज बटन है ना, इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं जी, इसको बोलते हैं क्या है, क्लोज बटन, ठीक है। जो हमने बताया था एक गुणा की तरह होता है जी, इसको बोलते हैं हम क्लोज बटन, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो एम एस पेंट बंद हो जाएगा। अब इसको हम बोलते हैं मैक्सिमाइज बटन, ठीक है जी, यहाँ पे देखा है मैक्सिमाइज बटन। मैक्सिमाइज बटन क्या है, अपने पेज को मैक्सिमाइज करने के लिए इस बटन का प्रयोग इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब आता है मिनिमाइज बटन। मिनिमाइज बटन होता है माइनस की तरह सिंबल दिखाई देता है, इसको हम बोलते हैं मिनिमाइज बटन, ठीक है। तो इस बटन इससे पेज को मिनिमाइज किया जाता है, ठीक है। मिनिमाइज जब हम आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे तब आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। बस अभी आप जानिए कि इससे क्या होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं आपको वर्टिकल या हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार क्या होता है। तो यहाँ पे आपको दो बॉक्स दिख रहे होंगे, ठीक है। ये है अब वर्टिकल स्क्रॉल बार, ठीक है जी, आपको दिख रहा है वर्टिकल स्क्रॉल बार, और यहाँ पे है, इसको बोलते हैं हम हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार, ठीक है जी। क्या हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार होता है, ठीक है। जब हम एम एस पेंट के अंदर कोई भी ड्राइंग करते हैं, ठीक है, तो ऐसे में मेरी पेज मतलब जो पेज है ना बड़ा हो जाता है, इसलिए हम इसे क्या स्क्रॉलिंग करके इस्तेमाल करते हैं, ताकि ऊपर नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जूम लेवल का। तो जूम लेवल जो है यहाँ पे आपको यहाँ पे बता दें, इस सभी को क्या कहते हैं, हम जूम लेवल कहते हैं। इस सभी को क्या है, जूम लेवल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी तीन बटन होते हैं। यहाँ पे प्लस का बटन दिया है, ठीक है। इसका बटन होता है कि जूम इन का करने का, तो प्लस का बटन है जब आप इनको जूम कर सकते हैं। और यहाँ पे एक माइनस का बटन दिया है, ठीक है। माइनस के बटन को आप करते हैं जूम आउट, ठीक है, इसको बोलते हैं हम जूम आउट। और ये कुछ ये पट्टी दिख रही है ना, यहाँ पे देखिए, ये पट्टी यहाँ पे दिख रही है, शो हो रही है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं जूम स्लाइडर, ठीक। तो इसको आपको याद रखना है। तो इसमें आपको तीन ऑप्शन दिया गया है जूम आउट का। इसके माध्यम से आप अपने पेज को जूम आउट अर्थात पेज की माप को छोटा कर सकते हैं। तो इतना आपको याद रखना है। अब ये होता है जूम इन, ठीक है। इसके माध्यम से आप अपने पेज को जूम इन अर्थात पेज की माप को बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है जूम स्लाइडर। इसके माध्यम से पेज की साइज को छोटा या बड़ा दोनों किया जा सकता है, छोटा या बड़ा दोनों किया जा सकता है। तो आपने ये भी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा क्या होता है जूम इन, जूम आउट और जूम स्लाइडर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको आगे बताते हैं। अब हम आपको बताते हैं स्टेटस बार क्या होता है। तो स्टेटस बार ये आपको पेज की स्टेटस को बताता है। जब भी आप कोई भी शेप को एम एस पेंट में ड्रॉ करेंगे तो उसकी स्टेटस आपको नीचे स्टेटस बार में शो करेगा, ठीक है। जैसे कि आप जो है यहाँ पे हमने आपको बताया था स्टेटस बार, यहाँ पे आपको वो शो करेगा, ठीक है। जो आप पेंटिंग ड्रॉ करेंगे तो वो यहाँ पे शो होगा, तीर के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टेटस बार को भी आपने समझ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है हेल्प ऑप्शन, जो हमने आपको बताया था हेल्प ऑप्शन क्या होता है।
इसके माध्यम से आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीकों से सहायता ले सकते हैं। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही हेल्प बॉक्स खुलकर आ जाएगा। तो कुछ जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का हेल्प ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ से अपनी मदद ले सकते हैं, आपको जो भी हेल्प चाहिए वो कर सकते हैं यहाँ से। तो चलिए एक जो हमारी सोशल मीडिया पोस्ट है हम इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं। अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो आपको सर्च करना है इंस्टाग्राम पर @एडवांस कंप्यूटर कोचिंग के नाम से सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको हमारा पेज मिल जाएगा। आप इसको फॉलो जरूर कर सकते हैं। हम वहाँ पर आपको कंप्यूटर से संबंधित सारी अपलोड करते हैं। चलिए मैं इसको पढ़ के सुना देता हूँ कि लड़की का हाथ पकड़ने की उम्र में लड़की का हाथ पकड़ने की उम्र में रोज माउस को पकड़ता हूँ। लड़की का हाथ पकड़ने की उम्र में रोज माउस को पकड़ता हूँ। दोस्तों अगले समझिए फाइल मेन्यू क्या होता है। जैसे कि इसमें क्या न्यू क्रिएट अ फाइल, ठीक है, एक ऑप्शन आपको शो होगा न्यू क्रिएट अ फाइल का। तो एमएस पेंट में एक नई पेज खोलने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। क्या ये प्रयोग किसका करते हैं? जब यहाँ पे लिखा होगा न्यू का तो क्रिएट अ न्यू फाइल, तो एमएस पेंट में एक नई पेज खोलने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है ऑप्शन सेकंड है ओपन योर फाइल। तो सेव किए गए फाइल को खोलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ओपन योर फाइल का प्रयोग कब करते हैं? किसी जो सेव किए गए फाइल को खोलने के लिए करते हैं। जैसे कि जो हमारी सेव किए गए फाइल है किसी को ओपन करने के लिए हम किसको करते हैं? ओपन योर फाइल को करते हैं। जिस हमारी फाइल रखी हुई है डेस्कटॉप में कहीं पे भी रखी है किसी भी फोल्डर में तो आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो इसको ओपन करने के लिए आपको ओपन पे जाना, ओपन योर फाइल पर क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं एमएस पेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि सेव क्या होता है। तो सेव द करंट डॉक्यूमेंट है, तो इसके माध्यम से आप करंट डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। जो करंट डॉक्यूमेंट है आपका उसको आप सेव करके सुरक्षित रख सकते हैं आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में। ठीक है, इसके बाद आता है सेव एज का उपयोग कहाँ पर करता है? तो सेव द करंट डॉक्यूमेंट एज अ न्यू फाइल। तो देखो हम आपको आज दोनों में अंतर बता देते हैं कि यहाँ की सेव और सेव एज में क्या अंतर होता है। जब आपने कई बार हर फोल्डर या हर सॉफ्टवेयर में देखा होगा सेव एंड सेव एज का मतलब क्या होता है। सेव का होता है जैसे कि अब आप कोई भी फाइल सेव करते हैं, ठीक है, न्यू डॉक्यूमेंट है उसको सेव करते तो वो सेव हो जाएगी। और सेव एज का मतलब जैसे होता है कि जैसे कि आपने एक फाइल को सेव कर लिया, ठीक है, मान को एक फाइल को आपने सेव कर लिया, अब उसको सेव एज करेंगे तो उसी फाइल को आप दो बार सेव कर सकते हैं। दूसरी फाइल दूसरा फोल्डर ओपन हो जाएगा। जैसे कि आपको एक बार सेव करके रख दिया, आप सेव एज पर क्लिक करेंगे तो दूसरी वही फाइल सेव हो जाएगी। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं? सेव किए गए किसी भी डॉक्यूमेंट को दोबारा किसी दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो सेव एज का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसे फिर से एक नई फाइल में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कि आपको एक नई फाइल में आपने एक जैसे कि राम नाम से सेव कर ली एक फाइल, ठीक है, आप चाहते हैं कि हमें इसी फाइल को एक दूसरे नाम से सेव करना है दूसरी फाइल को, तो आप सेव एज पर क्लिक करके उस फाइल को सेव एज करके दूसरा नाम देकर दूसरी फाइल को सेव कर सकते हैं। तो आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा कि सेव और सेव एज क्या होता है। तो चलिए आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको इतना समझ में आया है तो मेरा पढ़ाई हुआ कंटेंट अच्छा लगता है तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और लाइक कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आपकी एक लाइक और कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि प्रिंट क्या होता है। तो प्रिंट द करंट डॉक्यूमेंट, एमएस पेंट में बनाए किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट के माध्यम से हम प्रिंट करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप प्रिंट करेंगे तो ये एक इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है प्रिंट, ठीक है, तो आप यहाँ से जो भी आपका प्रिंट कनेक्ट होगा ना तो आप यहाँ से अपना प्रिंटर कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, प्रिंटर कनेक्ट होने के बाद यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। जब मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा तब आपको प्रिंट करके ही बताऊंगा कैसे इसको प्रिंट करते हैं, ठीक है, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अभी आप थ्योरी के माध्यम से समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बताते हैं कि फ्रॉम स्कैनर और कैमरा ये क्या होता है। इम्पोर्ट फ्रॉम स्कैनर और कैमरा, स्कैनर या कैमरा के जरिए आप एमएस पेंट में किसी भी ऑब्जेक्ट को इम्पोर्ट कर सकते हैं। यानी कि जो आपकी फाइल या फोल्डर में जो भी आप स्कैन करके या कैमरा के माध्यम से उस ऑब्जेक्ट को एमएस पेंट में ओपन कर सकते हैं या इम्पोर्ट कर सकते हैं। सेंड अ ईमेल, तो सेंड अ कॉपी ऑफ द पिक्चर इन अ मैसेज एज एन अटैचमेंट, ठीक है, तो इसके माध्यम से आप अपनी फाइल को किसी भी ईमेल के पते पर भेज सकते हैं। जो आपको अगर किसी को ईमेल के माध्यम से कोई भी फाइल को भेजना है जो एमएस पेंट में ड्राइंग किया है तो आप इसके माध्यम से सेंड कर सकते हैं। अब आता है सेंड अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड, तो सेंड द करंट पिक्चर एज योर डेस्कटॉप बैकग्राउंड, तो इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही वर्तमान समय में खुली हुई एमएस पेंट, ठीक है, जो की पिक्चर है आपकी एमएस पेंट में जो भी पिक्चर खुली हुई है आप उसको डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर शो करने लगेगी। आप उस पर क्लिक करेंगे तो शो हो जाएगी या आपका बैकग्राउंड पर सेट हो जाएगी, इसका मतलब यही है। तो चलिए आपने इतना भी समझ लिया है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है, प्रॉपर्टीज, चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ द पिक्चर, इसके जरिए वर्तमान समय में खुले एमएस पेंट
की प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं और इसकी साइज को भी निर्धारित कर सकते हैं। तो जैसे आप प्रॉपर्टीज पर क्लिक करेंगे तो इमेज प्रॉपर्टीज आ जाएगी ओपन होकर। आप यहाँ से इसको कस्टमाइज भी करके यहाँ से ओके कर सकते हैं। जो भी आप कस्टमाइज करेंगे इसके बाद आप यहाँ से ओके कर देंगे तो यहाँ से आप अपनी प्रॉपर्टीज को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं अबाउट पेंट क्या होता है, पेंट के बारे में बताते हैं। तो ये आपको एम एस पेंट के बारे में बताएगा, ठीक है। विंडो 10 है, ठीक। तो एम एस माइक्रोसॉफ्ट व्हील्स, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्या है, यहाँ से आप अब इसको माइक्रोसॉफ्ट पेंट के बारे में बताएगा, अबाउट पेंट के बारे में, ठीक है। तो कौन सा है, कितने वर्जन का, कितना पुराना है, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पे आपको डिटेल से मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वर्जन भी आपको पता चल जाएगा, तो आप यहाँ से अबाउट पेंट के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं होम मेन्यू क्या होता है। तो होम मेन्यू, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे 3 चीज़ें दिया है। अभी हमने आपको फिलहाल स्टार कंप्लीट कर दिया, फाइल मेन्यू को कंप्लीट कर दिया। अब हम आपको बताएंगे होम मेन्यू के बारे में, ठीक है। होम मेन्यू में आपको जितनी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें बताएंगे। होम मेन्यू में जैसे कि आप बात करेंगे, क्लिप बोर्ड होता है, इमेज है, ठीक है, टूल्स है, स्पेस है, शेप है, कलर, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लिप बोर्ड, ठीक है। तो क्लिप बोर्ड यहाँ पे लिखा है, क्लिप बोर्ड के बारे में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट होता है। तो सबसे पहले हम आपको कट के बारे में बताएंगे क्या है। जैसे कि क्लिप बोर्ड में आपने देख पा रहे हैं यहाँ पे कट है, कट का सिंबल इस तरह का होता है, ठीक है। तो कट के बारे में बताएंगे। तो इसका प्रयोग किसी भी ऑब्जेक्ट को कट अर्थात हटाने के लिए होता है, मगर हम जिस ऑब्जेक्ट को कट करते हैं वो क्लिप बोर्ड में ही रहता है। हम उस ऑब्जेक्ट को जब चाहे जहाँ चाहे उसे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लगा जब चाहे जहाँ चाहे, मेरी इमेज के पीछे है तो वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो आपने कट के बारे में समझ लिया और सीख लिया, कट कहाँ पर रहता है, क्लिप बोर्ड पर रहता है, ठीक है। तो ये भी आपको ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा कि आपको क्लिप बोर्ड पर, आपको जैसे कोई चीज़ कट करना हो तो आप ढूंढेंगे कि वो एक कट कहाँ पर रखा, तो आपको कहाँ जाना, होम में जाना, होम में के जाने के बाद क्लिप बोर्ड पर जाना, तो पहला ऑप्शन कट का रहेगा, ठीक है। यहाँ से आप कट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है कॉपी का ऑप्शन क्या होता है। तो इसका प्रयोग किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी अर्थात डुप्लीकेट बनाने के लिए किया जाता है, ताकि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जितना चाहे उतना डुप्लीकेट कर सके, मगर हम जिस ऑब्जेक्ट को कॉपी करते हैं वो हमारे क्लिप बोर्ड में ही रहता है। उसे डुप्लीकेट बनाने के लिए पेस्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। हम जितनी बार पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे उतनी बार ऑब्जेक्ट क्या होगा, डुप्लीकेट बनेगा, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। तो आपने कॉपी के बारे में भी समझ लिया, जैसे कि आपने एक बार किसी इस चीज़ को कॉपी कर लिया, अब इसको बार बार आपको क्या करना है, ये आपके क्लिप बोर्ड पर तो रहेगा, आपको दूसरी या डुप्लीकेट जाना तो आपको पेस्ट करना होगा। चलिए पेस्ट को और समझ लेते हैं क्या है। पेस्ट का इस्तेमाल कट या कॉपी के साथ किया जाता है, अर्थात बिना कट या कॉपी के हम पेस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कट या कॉपी करते हैं तभी हम पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपने किसी चीज़ को कट किया तो उसको आप पेस्ट करने के लिए तो आप उसको पेस्ट कर सकते हैं, या आपने किसी चीज़ को कॉपी किया तो आप पेस्ट के माध्यम से उसको दोबारा पेस्ट या डुप्लीकेट बना सकते हैं। तो इसका ये आप समझ पा रहे होंगे कि कट, कॉपी, पेस्ट का तीनों का मतलब अलग अलग होता है। आपने तीनों के बारे में अच्छे से जान लिया है और हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं इमेज के बारे में, ठीक है। क्लिप बोर्ड कंप्लीट हो गया। अब हम आपको इमेज बताते हैं। तो इमेज में क्या होता है, सिलेक्ट होता है, ठीक है। तो इमेज में आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट का, ठीक है। तो इसमें आपको सिलेक्ट के बारे में बताते हैं। इसके माध्यम से हम किसी भी ऑब्जेक्ट या एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करने से बहुत सारे सिलेक्शन शेप ओपन हो जाते हैं, ठीक है। जी है यहाँ पे सिलेक्शन, जैसे आप इसकी ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन शेप आ जाएंगे यहाँ पे बहुत सारे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जी सिलेक्शन शेप आ जाएंगे। तो चलिए हम इनके बारे में भी बताते हैं क्या है। तो क्या सिलेक्शन शेप एवं ऑप्शन आते हैं। हम जिस सिलेक्शन शेप या ऑप्शन को ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहें उसको कर सकते हैं। आप इनमें से किसी को भी एक को सिलेक्ट करना चाहते हैं, इनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब आप बारी बारी से हम एक एक करके बताते हैं सभी को। अब हम बताते हैं सिलेक्शन शेप में कौन कौन सी आती है। पहला आता है रेक्टेंगल सिलेक्शन, रेक्टेंगुलरी सिलेक्शन। ये आपको रेक्टेंगुलरी किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने की अनुमति देता है। तो आप इससे रेक्टेंगुलरी से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे रेक्टेंगल आपको इस तरह बॉक्स के द्वारा सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि इस तरह का एक बॉक्स होगा उसके माध्यम से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आता है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, ठीक है। ये आपको स्वतंत्र किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने की अनुमति देता है। आप जैसे चाहे वैसे भी ऑब्जेक्ट को किसी भी शेप में सिलेक्ट कर सकते हैं, मगर ऐसा सिस्टम रेक्टेंगुलरी सिलेक्शन में हो नहीं होता है। जैसे कि जैसे आप इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो आप ऐसा टेढ़ा मेढ़ा किसी भी तरीके से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप क्या है रेक्टेंगुलर में सिलेक्ट नहीं कर सकते, जैसे कि इसमें नहीं कर सकते। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन होता है, आप इसको जैसा भी चाहें टेढ़ा मेढ़े माध्यम से इसके माध्यम से सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आता है सिलेक्शन ऑप्शन क्या होता है। तो सिलेक्ट ऑल, इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप पूरा पेज सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप चाहे वो कट कर सकते हैं, अर्थात आप चाहे तो उसे पूरे पेज में वर्क को डिलीट ऑप्शन
का प्रयोग करके डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि आप सेलेक्ट और करेंगे तो ये क्या पूरा का पूरा डाटा सेलेक्ट हो जाएगा। आप चाहे तो इसको क्या डिलीट कर सकते हैं, इस डाटा को कुछ भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो कट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेलेक्ट ऑल के द्वारा तो आपने ये समझ लिया सिलेक्शन ऑप्शन के बारे में भी। हम बताते हैं इन्वर्ट सिलेक्शन ये क्या होता है। तो ये सेलेक्ट ऑप्शन के विपरीत कार्य करता है। जिस सिलेक्शन सेलेक्ट ऑप्शन है इसके विपरीत कार्य करता है। अर्थात जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं और उसे डिलीट ऑप्शन के जरिए डिलीट करते हैं तो वही ऑब्जेक्ट डिलीट होता है जो आपने सेलेक्ट किया था। मगर इन्वर्ट सिलेक्टर इसका विपरीत कार्य करता है। आप जिस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। बाकी सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। जब आप डिलीट का इस्तेमाल करेंगे तो वही ऑब्जेक्ट डिलीट होगा जो आपने सेलेक्ट नहीं किया है। तो ये आपको याद रखना है क्या है, इन्वर्ट सिलेक्टर ने विपरीत कार्य करता है सेलेक्ट ऑप्शन के। अब आता है एक ऑप्शन है डिलीट का, ठीक है। तो इसको हम भी आपको समझा देते हैं। इसका इस्तेमाल हम किसी भी सिलेक्ट किए गए ऑब्जेक्ट या एरिया को डिलीट करने के लिए करते हैं। हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए सबसे पहले हमें उसे पूरे एरिया से सिलेक्ट करना होगा जिसे हम डिलीट करना चाहते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे आपको इस पूरे पैराग्राफ को डिलीट करना है तो आपको इसको पहले सेलेक्ट करना होगा सभी को। इसके बाद आप डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। आप कोई भी इमेज है तो उसको आप पहले सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। तो आपने ये डिलीट को भी समझ लिया है। अब चलिए आगे बात करते हैं हम ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन ये क्या होता है। तो बैकग्राउंड कलर को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के थ्रू हम आपको समझाते थे, अगर आप किसी भी शेप को एमएस पेंट में ड्रॉ करते हैं और उसी शेप को पुनः कॉपी करके पेस्ट करते और फिर पहले वाले शेप के नज़दीक लेकर जाते हैं तो आप देखेंगे कि पहले वाला शेप छिपता हुआ नजर आएगा। लेकिन ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का इस्तेमाल करने से कोई भी शेप छिपता नहीं है, वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हैं कि एक ये इमेज है, ठीक है। इसको हमें ये बनाकर इसको क्या है सेलेक्ट किया, ठीक है, कॉपी करके इस इमेज पर लाए तो ठीक है। ये क्या बैकग्राउंड आ रहा है इसमें, व्हाइट वाला बैकग्राउंड है ना जी, इसके ऊपर आ रहा है। लेकिन आप ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का उपयोग करेंगे तो देखिए कि यहाँ पे बैकग्राउंड ये नहीं आ रहा है। इसमें बैकग्राउंड आ रहा था, ये इसमें नहीं आ रहा है इस सिलेक्शन का, ठीक है। जिसका बैकग्राउंड नहीं आ रहा है, इसमें जो शेप है वही बार इसके ऊपर आएगी। तो ये आप बहुत बेहतरीन टूल है। जब मैं इसका आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा तब आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा इस ऑप्शन का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं क्रॉप का। तो इसके जरिए आप किसी भी सेलेक्ट एरिया को क्रॉप अर्थात कट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले एरिया को सिलेक्ट करना होगा जिसे आप क्रॉप करना चाहते हैं। आप प्रॉपर एरिया को सिलेक्ट किए बिना क्रॉप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे स्टेप 1 होता है, हम आपको बताते हैं सिलेक्ट एरिया। सबसे पहले तो आपको इसको क्या है जो है ना इसको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप उसको क्रॉप कर सकते हैं। तो चलिए ये भी आपने सीख लिया। स्लॉप देखो यहाँ पे आप ऑप्शन है क्रॉप का, यहाँ से आप क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात स्टेप 2 आता है यूजिंग क्रॉप ऑप्शन। तो यूजिंग क्रॉप ऑप्शन जैसे कि आप इसको क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से है क्रॉप ऑप्शन, तो ये आप इसको क्रॉप कर सकते हैं। तो आफ्टर यूजिंग क्रॉप टूल, जब क्रॉप टूल का यूज करेंगे तो ये क्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्रॉप भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रीसाइज क्या होता है। तो इसके माध्यम से आप सेलेक्ट किए गए एरिया को रीसाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको रीसाइज करना है, जैसे आपको इसको सिलेक्ट किया है तो अब रीसाइज पे जाएंगे, यहाँ पे रीसाइज शो है ना, इस पर जाएंगे तो यहाँ पे आप इसकी साइज को भी चेंज कर सकते हैं। हॉरिजेंटल वर्टिकल जो भी आपको चाहिए तो वो यहाँ से आप चेंज करके ओके कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये रीसाइज भी आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है रोटेट की। रोटेट क्या होता है। इसके माध्यम से आप किसी भी शेप को या सेलेक्ट किए गए एरिया को जिस एंगल में रोटेट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। जैसे कि जी हमने एक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, इस इमेज को सेलेक्ट कर लिया। अब इसको आपको रोटेट करना है, जैसे कि एक ऑप्शन है यहाँ पे रोटेट का। तो आप रोटेट इसको 90 डिग्री पे कर सकते हैं। तो राइट 90 डिग्री पे कर सकते हैं, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री पर कर सकते हैं। तो रोटेट 180 डिग्री पे कर सकते हैं, फ्लिप वर्टिकल कर सकते हैं और फ्लिप हॉरिजेंटल कर सकते हैं। तो आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं किसी भी अपनी शेप को। तो ये बेहतरीन टूल्स है, ठीक है। तो ये भी आपने समझ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक हमारी सोशल मीडिया पर हम पोस्ट अपलोड करते हैं। अगर आपने हमारे सोशल मीडिया पेज को फॉलो नहीं किया, जैसे कि इंस्टाग्राम हुआ, टेलीग्राम हुआ, व्हाट्सअप हुआ, फेसबुक हुआ, तो आपको सर्च करना है एडवांस कंप्यूटर कोचिंग के नाम से सर्च करेंगे तो आपको हमारा पेज मिल जाएगा। आप उसको फॉलो जरूर कर सकते हैं। जिस पर मैं आपको कंप्यूटर से संबंधित शायरी अपलोड करता हूँ। चलिए मैं इस शायरी को पढ़ के सुना देता हूँ कि ना सुंदर होगी ना सयानी होगी, अपनी बाली तो बस कंप्यूटर की दीवानी होगी। एक शायरी है कि ना सुंदर होगी ना सयानी होगी, अपनी बाली तो बस कंप्यूटर की दीवानी होगी। दोस्तों आगे में तो टूल्स क्या होता है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं पेंसिल की। तो ड्रॉ ए फ्री फ्रॉम लाइन विथ द सिलेक्टेड लाइन विथ
ठीक है। ये एक तरह का पेंसिल ही है, ठीक है। जो पेंसिल टूल्स है ये एक तरह का पेंसिल ही है। इसके माध्यम से हम किसी भी तरह के लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। हम अपने पेंसिल की कलर को बदलने के लिए कलर वन, ठीक है, कलर वन को सिलेक्ट करेंगे और फिर अपने इच्छा अनुसार कलर को चूज करेंगे, ठीक है। और अगर आप पेंसिल की विड्थ को बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो आपको कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस साइन या कंट्रोल माइनस साइन को प्रेस करना है, ठीक है। तभी आप इसका प्रयोग करके इसकी पेंसिल की नोक को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, विड्थ को बढ़ा सकते हैं। तो ये भी आपने सीख लिया टूल्स क्या है और इसको कैसे यूज करते हैं, कलर कौन सा लेते हैं, ठीक है, और इसकी पेंसिल की विड्थ को कैसे बढ़ाते हैं वो घटाते हैं, ये भी आपने सीख लिया टूल्स के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे बता देते हैं कि ये पेंसिल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि ये पेंसिल का सिंबल होता है टूल्स में। तो हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं टूल्स, क्योंकि हमने कंप्लीट कर दिया, क्लिप बोर्ड कंप्लीट कर दिया, इमेज कंप्लीट हो गया, ठीक है। आज हम आपको टूल्स बताते हैं। तो इसमें आपको पेंसिल मिल जाएगी, ठीक है। ये पेंसिल यहाँ पे होती है। चलिए ये आप पेंसिल के, तो ये पेंसिल से आप ये कोई भी चीज़ नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जब मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा तब आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अभी आप बस थ्योरी के माध्यम से सिलेक्ट करिए। जैसे कि आप पेंसिल पर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले कलर यहाँ पर 2 होता है, तो एक कलर वन होता है और एक कलर टू होता है। तो सबसे पहले आपको कलर वन पर सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो कलर वन पर ब्लैक कलर है और कलर टू पर व्हाइट कलर दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए ये आपने समझ लिया कलर वन और कलर टू को क्या होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम आपको बता देते हैं कि फिल विथ कलर, इसका प्रयोग हम बैकग्राउंड या फोरग्राउंड कलर फाइल करने के लिए फिल करने के लिए करते हैं, ठीक है। माउस को लेफ्ट बटन से फोरग्राउंड कलर फिल होगा और राइट बटन से बैकग्राउंड कलर होगा, ठीक है। अगर आपको जैसे कोई भी कलर फिल करना है तो आपको माउस का है ना राइट बटन प्रेस करेंगे तो बैकग्राउंड कलर फिल हो जाएगा। और फोरग्राउंड मतलब चारों का कलर फिल करने के लिए आपको क्या करना है, लेफ्ट बटन को प्रेस करना है, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने इतना सीख लिया। चलिए अब नोट्स में बता देते हैं। कलर वन और कलर टू को समझने के लिए सबसे पहले आप इन दोनों का कलर चेंज करेंगे, अर्थात कलर वन को रेड और कलर टू को ब्लू। अब आप कोई भी एक शेप को माउस के लेफ्ट बटन से ड्रॉ करें, उसके बाद माउस के राइट बटन से भी ड्रॉ करें। आप अब देखेंगे कि लेफ्ट बटन से ड्रॉ करने पर कलर वन सेलेक्ट होगा और राइट बटन से ड्रॉ करने पर कलर टू सेलेक्ट होगा। तो ये भी आप देख सकते हैं कि कलर वन और कलर टू ड्रॉ कैसे कर सकते हैं और सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो ये भी अच्छी तरीके से आपने सीख लिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतना आपने सीख लिया है, यहाँ पे आपको कलर मिल जाएगा, कोई भी कलर को आप चॉइस कर सकते हैं इन बॉक्स में से। अगर आपको कोई भी कलर को एडिट करना है तो आप यहाँ से कलर को एडिट भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं टेक्स्ट। अगर आपको एमएस पेंट में टेक्स्ट इंसर्ट करना हो तो आप टेक्स्ट ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें करके इसका इस्तेमाल करेंगे, वैसे ही एमएस पेंट में एक न्यू टैब टेक्स्ट नाम से खुलकर आएगा। ये टैब तभी आता है जब आप टेक्स्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अब यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट ऑप्शन, ठीक है। जैसे कि आप इस पर क्लिक करेंगे ना टेक्स्ट पे, तब आपके पास क्या आ जाएगा, एक इस तरह का बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं इसको। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप कीबोर्ड को प्रेस करना है, जो भी आप लिखना चाहते हैं कीबोर्ड से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका कोई भी चीज़ को आप टेक्स्ट के रूप में लिख सकते हैं। तो ये भी आपने सीख लिया टेक्स्ट फॉर्मेट से कैसे आपको कोई भी चीज़ लिखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं इरेजर क्या होती है, ठीक है। तो इसके जरिए आपको टूल्स, अभी हम पढ़ा रहे हैं, आपको टूल्स में एक ऑप्शन मिलता है इरेजर का, ठीक है। जैसे कि आपको इरेजर, हमने आपको टेस्ट भी बता दिया है, यहाँ से टेस्ट होता है, ये पेंसिल होता है। अब हम बात करते हैं इरेजर की, ठीक है। इरेजर क्या होता है, तो इसके जरिए आप शेप या किसी पार्टिकुलर एरिया को इरेज अर्थात मिटाया जा सकता है। इसके लिए आप इस इरेजर ऑप्शन को सिलेक्ट करें और फिर इरेज करें, ठीक है। तो यहाँ से इरेज कर सकते हैं। तो अब आता है कलर पिकर क्या होता है। इसके माध्यम से हम किसी दूसरी पिक्चर के कलर को चूज करके हम उसे दूसरे शेप या पिक्चर में फिल कर सकते हैं। तो इतना भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो कलर पिक्चर से दिया, इसको बोलते हैं कलर पिक्चर, ठीक। तो यहाँ से ये क्या है, कलर पिक्चर, इसको है कलर पिक्चर। तो इसके माध्यम से हम किसी दूसरी पिक्चर के कलर को चूज करके उसके दूसरे शेप या पिक्चर में फिल कर सकते हैं। तो ये आप देख कलर पिक्चर को भी समझ लिया, ठीक है। तो अब चलिए अब आपको हम बता देते हैं नेक्स्ट। इतना आपने समझ लिया, पेंसिल समझ लिया, कलर पिक्चर के बारे में समझ लिया, टेक्स्ट के बारे में समझ लिया, इरेजर के बारे में भी आपने अच्छी तरीके से समझ लिया टूल्स में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको नियम, पहले कलर पिक्चर पर क्लिक करें, उसके बाद ब्रश टूल, ब्रश टूल्स बाद ब्रश टूल को सिलेक्ट करने के बाद जिस भी इमेज से आपको कलर उठाना हो ऊपर क्लिक करें और फिर जहाँ फिल करना हो वहाँ पे फिल कर सकते हैं।
अब ये यहाँ से आता है ब्रश टूल के बारे में हम बता देते हैं, ठीक है। तो ब्रश टूल के बारे में आपने समझ लिया। अब आपको ब्रश टूल आपको क्या करना है, जैसे कि आपको यहाँ क्लिक करना है जिस भी कलर पे। अब चलिए मैग्नीफायर के बारे में और हम बता देते हैं। जो आपको यहाँ पे दिख रहा है मैग्नीफायर, इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। जो आपने सेलेक्ट किया ना, इसको ही क्या कहते हैं, मैग्नीफायर कहते हैं। तो किसी चीज को बड़ा करने या बढ़ाने की क्रिया या प्रक्रिया, विशेषकर नेत्रहीन, अर्थात ये एक तरह का जूम टूल है जिसके माध्यम से हम किसी भी पार्टिकुलर पिक्चर को जूम कर सकते हैं। इस टूल को सिलेक्ट करते ही आपके पास एक आयताकार शेप दिखेगा और फिर जैसे ही आप माउस का लेफ्ट बटन, कौन सा बटन दबाना, आपको लेफ्ट बटन यूज करेंगे, वैसे ही जूम इन होगा और राइट बटन का इस्तेमाल करने से जूम आउट होगा। तो आपको सीख लिया कि जूम इन किससे होता है और जूम आउट किससे होता है। तो जूम इन करने के लिए आपको माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करना है और जूम आउट करने के लिए माउस का राइट बटन प्रेस करना है। तो ये क्या है, ये काम करेगा, ठीक है। मैग्नीफायर टूल से ये काम करेगा। तो ये भी आपने सीख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बता देते हैं शेप क्या होता है। शेप फील में हम आपको बता देते हैं शेप फील ये है। तो इस शेप फील में क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये शेप है, इनको शेप ले सकते हैं। तो इसमें आपको बहुत सारे आकार दिए गए हैं। आप जिस आकार को अपने MS पेंट में ड्रॉ करना चाहते हैं उसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। जो भी आपको शेप को ड्रॉ करना है उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो आउटलाइन फील क्या होता है, तो यहाँ पे देखो आउटलाइन और एंड फील क्या है। यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाएंगे, एक है आउटलाइन और एक है यहाँ पे फील का ऑप्शन, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन तब तक हाइड रहती हैं, मतलब ये तब तक हाइड रहेंगे जब तक आप इनमें से किसी भी एक को सिलेक्ट नहीं करेंगे। तब तक आप कोई भी शेप को ड्रॉ नहीं कर लेते। जब तक आप इनमें से किसी ड्रॉ को नहीं कर लेते तब तक ये हाइड रहेंगे, ठीक है। जब आप MS पेंट में कोई भी शेप को ड्रॉ कर लेंगे तब ये दोनों ऑप्शन आउटलाइन एंड हाईलाइट हो जाता है, ठीक है। आउटलाइन और फील दोनों क्या है, हाईलाइट हो जाते हैं, तब आप इनमें से काम कर सकते हैं। तो ये भी आपने सीख लिया है, हाईलाइट क्या है, आउटलाइन क्या है, शेप क्या होती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आउटलाइन को समझते हैं, ठीक है। तो ये आपके शेप की बाहरी लाइन होती है, ठीक है। आउटलाइन क्या है, जैसे जो आप शेप है ना, इसका ये बाहरी लाइन, जैसे एक आपने ये शेप बना लिया, ठीक है। इसकी जो लाइन है ना, इसके अंदर की लाइन आपको दिख रही है ना, ये आउटलाइन लाइन, ठीक है। ये क्या है, ये आउटलाइन लाइन है। तो यहाँ पे आप आउटलाइन में देखो नो आउटलाइन कर सकते हैं, सॉलिड कलर कर सकते हैं। तो आउटलाइन जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इतने सारे ऑप्शन आपके पास ओपन हो जाएंगे आउटलाइन से। तो क्या है, जब आप कोई भी शेप MS पेंट में ड्रॉ करते हैं ये शो करता है, ठीक है। नोट आउटलाइन की कलर को चेंज करने के लिए आपको कलर 1 पर क्लिक करें और कलर को चूज करें। साथ ही आपको तरह तरह की आउटलाइन स्टाइल दी गई हैं। आप किसी भी एक स्टाइल को चूज कर सकते हैं। जैसा स्टाइल आप चूज करेंगे वैसे ही आपको आउटलाइन शो होगा। तो आपको यहाँ पे स्टाइल भी मिल जाएगी, आपको जिस भी स्टाइल में आपको चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आउटलाइन स्टाइल यहाँ से आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप आउटलाइन स्टाइल भी चूज कर सकते हैं। तो ये भी आपने सीख लिया है और समझ लिया अच्छी तरीके से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बता देते हैं फील क्या होती है, ठीक है। फील्स, तो इसकी मदद से आप किसी भी शेप के अंदर कलर फिल कर सकते हैं। फील के माध्यम से आप किसी भी कलर को फिल कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। आप जिस स्टाइल में कलर को फिल करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे जब फिल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे फिल ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको जिस भी शेप में फिल करना हो उस तरह फिल कर सकते हैं। जैसे नो फिल है, सॉलिड कलर है, क्रेयन है, ठीक है। आप जो भी करना है कर सकते हैं। तो ध्यान रहे फिल का इस्तेमाल करने के लिए आपको कलर 2 का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। हमने बताया था कलर 1 और कलर 2, जैसे यहाँ पे कलर 1 और कलर 2 का तो इस्तेमाल करना पड़ता है। अर्थात सबसे पहले आपको कलर 2 को चूज करना होगा कि आपको कौन सा कलर, उसके बाद ही आपको शेप में कलर फिल करना होगा। तो इतना आपको समझ लिया है और अच्छे से जान लिया है। तो चलिए ये भी आपने सीख लिया फिल ऑप्शन और आउटलाइन के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम बताते हैं साइज के बारे में। साइज क्या होती है, तो इसकी मदद से ड्रॉ किए गए किसी भी शेप की आउटलाइन को मोटा या पतला कर सकते हैं। अब एक कोई शेप या पेंसिल टूल भी हो सकता है, ठीक है। तो किसी भी शेप की आउटलाइन को मोटा या पतला करने के लिए आप कंट्रोल के साथ प्लस या माइनस यूज कर सकते हैं। आप इसकी मदद से पेंसिल की साइज को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्या है, साइज के यहाँ से कर सकते हैं। तो मुझे कलर वाले ऑप्शन के बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कलर का इस्तेमाल करना जानते हैं। मैंने पहले ही इसके बारे में आपको बता दिया था, ठीक है। तो ये भी आपने सीख लिया है। तो साइज के बारे में भी बता दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताते हैं व्यू मेन्यू क्या होती है। तो व्यू मेन्यू के बारे में हम आपको बता दें। इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे जिसका प्रयोग आप पेज को व्यू करने में करते हैं, ठीक है।
जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू वाला है, हमने आपको फाइल कंप्लीट कर दिया, होम कंप्लीट कर दिया, अब बताया जो व्यू के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो जूम इन होता है, ठीक है, जूम आउट 100%, रूलर, ग्रिड लाइन, स्टेटस बार, शो और हाइड, ठीक है, फुल स्क्रीन। तो ये आप देख सकते हैं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बताते हैं जूम इन क्या होता है। इससे आप अपने पेज को बड़ा कर सकते हैं और सभी ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकते हैं। तो जूम आउट क्या होता है, इससे आप पेज के आकार को छोटा कर सकते हैं, क्या जैसे ताकि हमारे द्वारा किए गए सभी कार्य हमें एक ही पेज में दिखाई दे, ठीक है। तो यहाँ से जूम आउट कर सकते हैं। और 100% ये बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही एमएस पेंट में सेलेक्ट होता है, अर्थात आप अपने पेज को ज़्यादा या जूम इन अर्थात जूम आउट कर देंगे तो इसकी ये परसेंटेज डायरेक्ट कर सकते हैं, या तो आप परसेंटेज से डायरेक्ट कर सकते हैं या तो आप इससे रूलर से कर सकते हैं। अब चलिए एक और बचा है रूलर क्या होता है। तो ये यहाँ पे आपको दिख रही है छोटी छोटी सी लाइन, ये क्या है, इसको रूलर बोलते हैं। इस ऑप्शन के जरिए एमएस पेंट के पेज को रूलर को लाया या हटाया जा सकता है, ठीक है। तो आपने रूलर को भी जान लिया कि क्या रूलर्स होता है, ठीक है। तो एक वर्टिकल होता है, एक हॉरिजेंटल होता है, ठीक है। तो ये भी आपने दोनों को अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं ग्रिड लाइन क्या होती है। इसकी मदद से ग्रिड लाइंस को लाने या हटाने के लिए करते हैं। ग्रिड लाइन को लाने के लिए क्या है, ग्रिड लाइन इसके लिए क्या है, लाने के लिए हटाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो इतना भी आपने समझ लिया ग्रिड। अब बात करते हैं स्टेटस बार क्या होता है। तो ये आपके पेज की स्थिति को बताता है। अगर आप एम एस पेंट में कोई भी शेप को ड्रॉ करते हैं तो उस आपको इसकी स्थिति स्टेटस बार में दिखेगी। तो आपको यहाँ पे स्टेटस बार में क्या है, इसकी स्थिति दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इनकी स्थिति क्या है, यहाँ पे स्टेटस बार में शो होगी, इसी को हम बोलते हैं स्टेटस बार, ठीक है। तो स्टेटस बार भी आपने समझ लिया है। अब चलिए हम बताते हैं फुल स्क्रीन क्या होती है। तो इसकी मदद से आप अपने पेज को फुल स्क्रीन मोड में कर सकते हैं। थंबनेल ये ऑप्शन तब हाईलाइट नहीं होता है जब तक आप अपने पेज को जूम इन नहीं करते। जूम इन करते ही ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। जब तक आप पेज को जूम इन नहीं करेंगे तब तक ये ऑप्शन हाइड ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपको इतना याद रखना है। तो ये भी आपने समझ लिया थंबनेल्स क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों ये हमारी सोशल मीडिया की पोस्ट आ गई है। अगर आपने हमारे सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो नहीं किया, जैसे कि इंस्टाग्राम हुआ, व्हाट्सअप हुआ, टेलीग्राम हुआ, फेसबुक हुआ और यूट्यूब तो आप देख ही रहे हैं, तो आपको सर्च करना है @एडवांस कंप्यूटर कोचिंग। सर्च करेंगे तो आप फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको इंस्टाग्राम पर कुछ कंप्यूटर से संबंधित सारी अपलोड करता हूँ। अगर आपको सारी अच्छी लगती है पढ़ाना तो आप हमारी पेज को जरूर फॉलो कर सकते हैं। आपको सर्च करना है @एडवांस कंप्यूटर कोचिंग, तो आपको हमारा पेज मिल जाएगा, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ। काश जिंदगी में भी कंट्रोल जेड का ऑप्शन होता तो अपनी गलतियों को दोबारा सही कर लेते। काश जिंदगी में भी कंट्रोल जेड का ऑप्शन होता तो अपनी गलतियों को दोबारा सही कर लेते। तो सबसे पहले बात करते हैं हम शॉर्टकट की, ठीक। इस साइड मिलेंगे आपको एक्शन और इस साइड मिलेंगे आपको शॉर्टकट की। तो यहाँ पे आपका पहला है कंट्रोल प्लस एंड प्रेस करेंगे आप कीबोर्ड में, तो आपका क्या होगा, एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। जब भी आप एम एस पेंट में कंट्रोल प्लस एन करेंगे तो आपका क्या है, न्यू पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल के साथ आप ओ प्रेस करेंगे तो आपको ओपन फाइल हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, जब आप कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ ओ करेंगे तब आपके पास क्या ओपन फाइल हो जाएगी। जैसे आपने बताया कंट्रोल के साथ ओ प्रेस करेंगे तो एक ओपन फाइल हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ एस प्रेस करेंगे तो सेव हो जाएगा। जो भी आप एम एस पेंट में कोई भी पिक्चर को ड्रॉ करेंगे वो आपको उसको सेव करना है, तो आप कौन सा कंट्रोल शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ आपको एस प्रेस करना है तो वो सेव हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको उसको दोबारा सेव एस करना है दूसरी फाइल के रूप में, आपको जो एम एस पेंट में ड्राइंग की है तो आपको F12 प्रेस करना है तो वो सेव एज हो जाएगी, ठीक है। इतना आपको याद रखना। नेक्स्ट आता है कंट्रोल के साथ आप पी प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रिंट। जो भी आपने एम एस पेंट में ड्राइंग किया है या कोई भी पिक्चर बनाई है, ठीक है, तो उसको आप प्रिंट करना चाहते हैं, आपका प्रिंटर कनेक्ट है कंप्यूटर से या लैपटॉप से, तब आप कंट्रोल के साथ पी प्रेस करेंगे तब आपका प्रिंट वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आप वहाँ से प्रिंट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट या पिक्चर या ड्राइंग को, ठीक है। इसके बाद आपको अल्ट के साथ एफ और एम प्रेस करना है तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम स्कैन और कैमरा। जो आपका कैमरा होगा ना लैपटॉप में, डेस्कटॉप में नहीं होता है कैमरा, तो इसमें आपको क्या करना है, अल्ट के साथ एफ और एम प्रेस करेंगे तो फ्रॉम स्कैन और कैमरा ओपन हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको रखना है याद। तो अल्ट के साथ आप एफ और डी प्रेस करेंगे तो आपका क्या है, सेंड ईमेल हो जाएगा। अगर आपने जो भी पिक्चर या ड्राइंग की है आपको उसको मेल करना है तो आपको क्या करना है, आपको शॉर्टकट की प्रेस करना, अल्ट के साथ आपको एफ प्रेस करना, साथ में आपको डी प्रेस कर देना, तो क्या हो जाएगा, सेंड हो जाएगी जी ईमेल। आपका ईमेल वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा, आप वहाँ से सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है अल्ट के साथ आप एफ और बी प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेट अ बैकग्राउंड। जैसे कि आपने जो पिक्चर ड्राइंग की है अपने एम एस पेंट में उसको आप अपने बैकग्राउंड पर लैपटॉप या डेस्कटॉप पर सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको शॉर्टकट की प्रेस करना है, अल्ट के साथ आपको एफ और बी प्रेस कर देना है,
वो सेट हो जाएगी बैकग्राउंड पे, ठीक है। नेक्स्ट कंट्रोल के साथ आपको ई प्रेस करना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगी। जो भी आपने पिक्चर या ड्राइंग बनाई है उसकी आपको प्रॉपर्टीज चेक करना है कैसी है प्रॉपर्टीज इसमें, ठीक है। तो आपको चेक करने के लिए कंट्रोल के साथ ई प्रेस करना है, तो इसकी क्या प्रॉपर्टीज आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपको क्या अल्ट के साथ एफ और टी प्रेस करेंगे तो अबाउट पेंट हो जाएगा। जो आपका पेंट है ना, इसको आपके बारे में जानकारी लेना, कौन सा वर्जन है, कब इंस्टॉल किया गया था, तो इसकी जानकारी लेने के लिए आपको प्रेस करना अल्ट के साथ एफ और टी प्रेस कर देना है, ठीक है। तो क्या है, आप उसके अबाउट के बारे में भी चेक कर सकते हैं। तो इतना आपको एम एस पेंट में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको कीबोर्ड में प्रेस करना अल्ट के साथ ई और एक्स प्रेस करना, तो एग्जिट हो जाएंगे। जैसे कि आप एम एस पेंट से बाहर निकलना चाहते हैं, आप जो भी ड्राइंग करते हैं कंप्लीट हो गई, सेव भी कर लिया, अब उसका आपको क्या बाहर निकलना, डायरेक्ट एग्जिट होना है। तो आपको इसके लिए शॉर्टकट की अल्ट के साथ ई और एक्स प्रेस कर देना, तो क्या है, डायरेक्ट आप एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है, क्लोज हो जाएगी विंडो। अब आपको क्या करना है, शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ एक्स प्रेस करना, तो कट हो जाएगा। जो भी आपने ड्राइंग किया उसमें कोई भी मिस्टेक हुई उसको कट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, शॉर्टकट की प्रेस करना, कंट्रोल के साथ एक्स प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। और आपने जो भी ड्राइंग बनाया हो उसको आप दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ सी प्रेस करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के बाद आप इसको कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आपको पेस्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ बी प्रेस करना है, तो कंट्रोल के साथ बी प्रेस करेंगे तो पेस्ट हो जाएगी जो भी आपने कॉपी किया था, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपने कोई भी चीज़ बनाई है, ठीक है, आपने टेस्ट लिखा है और टेस्ट को आपको कम दिख रहा है, उसको बोल्ड करना है, तो आपको क्या करना, कंट्रोल के साथ बी प्रेस कर देना, तो क्या हो जाएगा, वो बोल्ड हो जाएगा टेक्स्ट, तो ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा, आपको ज़्यादा दिखने लगा। ये भी आपको शॉर्टकट की याद रखना। नेक्स्ट, कंट्रोल के साथ जब आई प्रेस करेंगे तो इटैलिक हो जाएगा। जो भी आपने टेक्स्ट के रूप में कोई भी लिखा है डेटा, तो उसको आपको इटैलिक करने के लिए आपको कंट्रोल के साथ ई प्रेस करना है, तो वो इटैलिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अल्ट के साथ आपको एच और एस ई प्रेस करना है, तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। जितना भी आपने उसमें इमेज बनाई है, पिक्चर ड्राइंग की है, तो वो आपको सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल अल्ट के साथ एच और एस ई प्रेस करना है, तो ये क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, आपको क्रॉप करना कोई भी इमेज है, तो उसका शॉर्टकट की होता है अल्ट के साथ एच और आर पी प्रेस कर देना, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या है, जो भी आपको इमेज या पिक्चर है उसको आपको क्रॉप करना है, तो क्रॉप का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट, कंट्रोल के साथ आप डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो आपको रीसाइज हो जाएगा। जैसे कि आपने जो पिक्चर इंसर्ट या पिक्चर ड्राइंग की है उसकी रीसाइज आपको करना है दोबारा, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ डब्ल्यू प्रेस कर देना है, तो रीसाइज वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा, तो वहाँ से आप क्या रीसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अल्ट के साथ एच ओ आर ओ प्रेस करेंगे तो आपका रोटेट वाला ऑप्शन भी इनेबल हो जाएगा। आप चाहे तो उसको लेफ्ट में 90 डिग्री या राइट में 90 डिग्री या 180 डिग्री उसको रोटेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अल्ट के साथ एच और पी वन प्रेस करेंगे तो आपके यहाँ के पेंसिल वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आप इसको पेंसिल पर क्लिक नहीं करना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट अल्ट के साथ एच और पी वन प्रेस करेंगे तो पेंसिल का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अल्ट के साथ एच और के प्रेस करेंगे तो आपका क्या है, फील विथ कलर। जैसे कि आपको कलर वाला ऑप्शन किसी में फिल करना है, ठीक है, तो उसको आपको शॉर्टकट की प्रेस करना, अल्ट के साथ एच और के प्रेस कर देना, तो क्या आ जाएगा, फिल वाला कलर ओपन हो जाएगा, तो आप वहाँ से किसी भी कलर को फिल कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बता देते हैं कि अल्ट के साथ एच और टी प्रेस करेंगे तो टेक्स्ट वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। जैसे कि आपको कोई भी चीज़ अपनी इमेज बनाई है उसका नाम लिखना है और आपको टेक्स्ट वाला ऑप्शन इनेबल करना है, तो आपको इसके लिए शॉर्टकट की प्रेस करना, अल्ट के साथ आपको एच और टी प्रेस कर देना, तो ये आपका टेक्स्ट वाला ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएगा। आप वहाँ से जाकर कोई भी चीज़ उसका नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट है, आपको इरेज करना। जैसे आपने कोई भी चीज़ बना ली है एम एस पेंट में, उसको आपको इरेज करना है, तो उसके लिए आपको शॉर्टकट की का प्रेस करना है, अल्ट के साथ एच और ई आर प्रेस कर देना है, तो ठीक है। इसके बाद क्या है, इरेजर वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा, आप इसके माध्यम से इरेज कर सकते हैं अपनी ड्राइंग को या पेंटिंग को। नेक्स्ट आता है, कलर पिकर क्या होता है, तो अल्ट के साथ एच और डी प्रेस कर देना, तो आपको कलर जो पिकर है ना जी ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपने कलर के कलर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, मैग्नीफिशर को ओपन करने के लिए आपको शॉर्टकट किए अल्ट के साथ एच और एम प्रेस करेंगे तो मैग्नीफिशर वाला ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। अब आपको क्या करना, लेफ्ट का माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे तो जूम इन होगा और लेफ्ट राइट बटन प्रेस करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा मैग्नीफिशर ऑप्शन से, ठीक है। जब हमने आपको डिटेल से पढ़ाया था तब हमने आपको मैग्नीफिशर के बारे में भी बताया था, ठीक है। अगर आपको ब्रुश को इनेबल करना है तो इसका शॉर्टकट की होता है अल्ट के साथ एच और बी प्रेस कर देना, तो क्या हो जाएगा, ब्रुश ओपन हो जाएगा, तो आप यहाँ से भी कोई भी चीज़ को ब्रुश कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है शेप। अगर आपको भी कोई शेप लेना है, जैसे एम एस पेंट में कोई ड्राइंग करते हैं उसमें आपको शेप की जरूरत पड़ती है, चाहे रेक्टेंगल हो या कोई भी शेप हो, ठीक है, या सर्किल हो, तो उसके लिए आपको शॉर्टकट की प्रेस करना है, अल्ट के साथ एच और एस एच प्रेस कर देना है, तो शेप वाला ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, आप यहाँ से कोई भी शेप को चॉइस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, आपको आउटलाइन लेना है। जैसे कि आपने कोई भी शेप बनाया, ठीक है, उसकी आउटलाइन को चेंज करना है, तो उसका आपको कलर दूसरा देना है, तो उसके लिए आपको शॉर्टकट की को प्रेस करना, अल्ट के साथ एच और ओ प्रेस कर देना है, तो ये आपका
आउटलाइन वाला ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर आपको कोई भी चीज़ को फिल करना है, ठीक है, तो क्या अल्ट के साथ एच और आई प्रेस कर देना, तो फिल वाला ऑप्शन भी इनेबल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है साइज को, आपको साइज बनाने के लिए अल्ट के साथ एच और एस जेड प्रेस करना है, तो साइज का ऑप्शन भी इनेबल हो जाएगा। आप यहाँ से साइज भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जब मैं आपको इसको प्रैक्टिकल बताऊंगा तब आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अब आप ये बात कलर की, कलर बन आपको प्रेस करने के लिए आपको अल्ट के साथ एच और वन प्रेस कर देना है, तो कलर बन का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। कलर टू ओपन करने के लिए आपको अल्ट के साथ एच और टू प्रेस कर देना, तो कलर टू वाला ऑप्शन भी इनेबल हो जाएगा। आप यहाँ से कलर बनाओ, कलर टू को सेलेक्ट करने की बजाय आप शॉर्टकट की के माध्यम से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इतना हमने आपको बताया शॉर्टकट की के बारे में जो एमएस पेंट में ज़्यादा यूज होती है, तो आपको इनको याद कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अल्ट के साथ एच और एस जेड प्रेस करेंगे तो साइज वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ये भी हमने आपको बता दिया। तो कलर आपको ओपन करने के लिए तो अल्ट के साथ H1 और H2 प्रेस करेंगे तो कलर 1 और कलर 2 का ऑप्शन भी इनेबल हो जाएगा। अगर आप लोगों को कलर को एडिट करना है, जैसे अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर फिल करना है, जो उसमें कलर दिए उसके अकॉर्डिंग भी आपको कोई नया कलर एडिट करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है अल्ट के साथ आपको H और E प्रेस करना है, तो कलर का एडिट कर सकते हैं आप अपने। अगर आपको जूम इन करना है, जो भी आपने इमेज या ड्राइंग की है उसको जूम इन करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अल्ट के साथ V और I प्रेस कर देना, तो जूम इन हो जाएगा जो भी आपने ड्राइंग की है। और आपको जूम आउट करना है तो अल्ट के साथ बी और ओ प्रेस करना, तो जूम आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। अब आपको क्या कहा, ग्रिड लाइन करना है तो कंट्रोल के साथ जी प्रेस करेंगे तो ग्रिड लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है एमएस पेंट में। और कंट्रोल के साथ आर प्रेस करेंगे तो रूलर ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको स्टेटस बार चेक करना है अपने जो एमएस पेंट में ड्राइंग की है, तो आपको अल्ट के साथ बी और एस प्रेस कर देना है, तो स्टेटस बार भी ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ से स्टेटस भी अपना चेक कर सकते हैं एमएस पेंट का। अब आप ये F11 प्रेस करेंगे तो आपका क्या फुल स्क्रीन हो जाएगी। जैसे कि आपको एमएस पेंट में फुल स्क्रीन करना है तो आपको क्या करना है, कीबोर्ड में F11 को प्रेस कर देना है, तो आपकी फुल स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अगर आपको थंबनेल चेक करना है तो अल्ट के साथ बी और टी प्रेस कर देना है, तो थंबनेल का ऑप्शन भी इनेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको शॉर्टकट की याद रखना अगर आप एमएस पेंट यूज करते हैं। और एमएस पेंट को आपको चलाने के लिए माउस को ना पकड़ना पड़े, इसलिए शॉर्टकट की यूज होती है जो आपको जल्दी समय में काफ़ी अच्छा काम करके देती है, इसलिए आपको शॉर्टकट की को यूज याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस सोशल मीडिया पोस्ट है हमारी, अगर आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो नहीं किया, जैसे कि इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, अगर आपने नहीं फॉलो किया तो आपको सर्च करना है @एडवांस कंप्यूटर कोचिंग के नाम से सर्च करेंगे तो आपको हमारा पेज मिल जाएगा, वहाँ पे आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो जो इस तरह की मैं पोस्ट अपलोड करता हूँ कंप्यूटर से संबंधित सारी होती है, जो मैं इसको पढ़ते हुए बताती हूँ कि आज मार्केट में उसकी डिमांड है, कि आज मार्केट में उसकी डिमांड है जिसका कंप्यूटर पे कमांड है। आप इसको पढ़ सकते हैं कि आज मार्केट में उसकी डिमांड है जिस पे कंप्यूटर पर कमांड है। ठीक है, इस तरह की आप पोस्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने आपको इस वीडियो में पढ़ाया कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर में एमएस पेंट को कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने हमारी पहली क्लासेस नहीं देखी जैसे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। आप एक एक करके वॉच कर सकते हो और सारे वीडियो को देख सकते हैं। और जिसमें हमने आपको बेसिक कंप्यूटर कोर्स भी कंप्लीट करा दिया है, जिसमें हमने आपको बताया थ्योरी के माध्यम से। अब आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे। अगर आपको प्रैक्टिकल सीखना है तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसके पैसे नहीं लगते हैं आपको। तो दोस्तों, आपको एमएस पेंट के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी है। अब हम आपको बताएंगे ड्राइंग करके प्रैक्टिकल माध्यम से। तो हमने आपको थ्योरी के माध्यम से कंप्लीट कर दिया एमएस पेंट, अब आपको ड्राइंग करके बताएंगे एमएस पेंट में। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आपको थैंक यू सो मच।